जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। बड़े लोगों का मुझसे सवाल ये होता है कि हम फाइलों में अक्सर हमें नुकसान होता है, इनसे कैसे बचा जाए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आइंदा आप लोगों को कभी भी फाइलों में नुकसान नहीं होगा। कोई भी सोसाइटी जब अपनी फाइल्स बनाती है ना, तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। नंबर 1, ओवर सेटिंग। कोई भी सोसाइटी जब भी अपनी फाइल्स लॉन्च करती है तो हमेशा ओवर सेलिंग करती है, क्योंकि उसको फंड चाहिए होती हैं ज़मीन खरीदने के लिए, अखराजात के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो इसलिए वो ओवर सेलिंग करती है और उस ओवर सेलिंग में उसको हमेशा प्रॉफिट होता है। नंबर 2, बाय बैक पॉलिसी। सोसाइटी बाय बैक करती है। एग्जाम्पल, उसने 6 लाख 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट निकाली, 1 से 1.5 लाख रुपए डीलर का रिबेट होता है। अब सोसाइटी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को डाल के, लोगों को डाल के मुख्तलिफ रेट पर उनकी कोशिश होती है कि वो हाफ रेट पे बाइंग कर ले। 6 लाख रुपए की फाइल बेची और वो चाहते हैं वो 3 लाख रुपए की उसको बाय बैक कर लें। यहीं से शुरू में ही सोसाइटी को फायदा होने लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो 7 लाख की फाइल ले और 3 लाख की बेचे। तो अक्सर होता ऐसे ही है, ये आप लोग खुद भी मानते हैं कि वो पॉलिसीज ऐसी बना देते हैं, वो स्ट्रेटजीज ऐसी बना देते हैं, वो लोगों को दिखा के, इन्वेस्टरों को इंक्लूड करके मार्केट की एक हाइप ऐसी बना देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप हाफ रेट पे उनको फाइल दे देते हैं। अब आप ये देखें कि शुरू में ही सोसाइटी कितने प्रॉफिट में चली जाती है, उसको कितना फायदा होता है कि जो फाइल उसने 6 लाख रुपए की दी थी वो उसने 3 लाख रुपए की बाय बैक कर ली और 80% या 70% वो फाइल्स बाय बैक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उन फाइल से प्रॉफिट तो अर्न कर लिया होता है। तीसरा फार्मूला जो अक्सर फाइल्स के अंदर होता है, एक चलता फिरता डेड मार्केट या चलती मार्केट में एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है मैंने ये वाली फाइल्स, मुझे 100 फाइल चाहिए। आपको डीलर्स की रिक्वायरमेंट आती है, आपको इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट आती है, आपको मार्केट में हलचल नजर आती है, जिसको देखकर आप फाइल्स खरीद लेते हैं कि यार इसका रेट तो आज रात को 50,000 था, कल सुबह 1 लाख था, आज 1.5 लाख हो गया, कल ये कंफर्म 2 लाख रुपए होगा। वो इन्वेस्टर इतनी रिक्वायरमेंट डाल देता है, थोड़ी शुरू में बाय करता है चीज़ों को लोगों को दिखाने के लिए, सारे उसको देखा देखी फाइल्स खरीदने लग जाते हैं। और होता है क्या, वो किसी पार्टी के पास बैठता है, डिफरेंट पार्टीज के पास बैठता है, उसने दरअसल अपना माल बेचना होता है, खरीदना नहीं होता। वो मार्केट में सिर्फ रेट बनाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है और पैसे ही सारी रियल एस्टेट ट्रेडिंग मार्केट चलती है। और वो क्या करता है कि वो अपनी फाइल रात को या थोड़ी थोड़ी करके, अगर मार्केट रेट 2 लाख तक पहुंच जाता है तो वो 50,000, 80,000, 90,000, 100 इस तरह करके डिफरेंट डीलर्स को अपना माल काट देता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो वो 2 लाख की जगह वापस से 1.5 लाख का आया होता है और आप कहते हैं नहीं ये बेहतर हो जाएगा, और 1.5 से फिर लाख रुपए का आया होता है और मार्केट लूज कर देती है, जिससे आपको नुकसान होता है। तो फाइल्स में कमाता कौन है? फाइल्स में इन्वेस्टर, फाइल्स में कमाता है ट्रेडर, फाइल्स में कमाता है एंड यूजर। इसके अलावा अगर आप ये चीज सोच लेना कि आपने फाइल्स में पैसे कमा लेने, आपको प्रॉफिट होगा, तो ये सोच है आपकी, भूल है आपकी। यही 3 लोग, यही 3 फैक्टर्स हमेशा फाइल्स के अंदर होते आए हैं और होते रहेंगे। इसके लिए आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, मार्केट में देखा देखी नहीं करनी है, जेन्युइन चीज उठानी है। और अगर आप फाइल उठाते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म अपनी इंस्टॉलमेंट, अपनी चीजें टाइम से दे सकते हैं, तो वो भी बड़ा नाम, यानी कि प्रोजेक्ट बड़ा हो, बड़ा नाम हो, जो डिलीवरेंस देता आया हो, तो आपको फाइल में प्रॉफिट होगा। वरना आप कोई भी फार्मूला लगा लें, आप मुझे किसी भी जगह मेंशन करते कमेंट में कि आपको कभी फाइल में फायदा हुआ है, तो ये आपकी सोच है। अगर आप एंड तक चलाएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। शहरिशाह प्रॉपर्टी वाले को इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।